बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर नवाज़ भट्टी, यूनिक कॉलेज 106 से। आज बेटे हम मैथ की जो पेपर प्रेजेंटेशन है उस पे हमारी डिस्कशन है कि आपने एनुअल 2000 जो आगे पेपर आ रहा है बच्चे, उसको आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है। और ये 100% तैयारी के बाद भी जब तक आपकी पेपर प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक बच्चे आप वो स्कोर हासिल नहीं कर पाते जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैथ जो है ये एक हाई स्कोरिंग पेपर है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है बच्चे। उसी दिन आपने इसको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है और इसकी कमी और कोई सब्जेक्ट पूरी नहीं कर सकता, बल्कि ये बाकियों के लिए कवरेज का काम करता है। तो पहले देखिए कि बच्चे हमारे पास जो है वो पेपर पैटर्न है कि ये किस तरह पेपर पैटर्न हमारे पास आना है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। पहले बच्चे आपके पास होने MCQs चैप्टर 1 में से 2 MCQs आ रहे हैं। इस तरह चैप्टर 2 में से 5, चैप्टर 3 में से 4 MCQs आएंगे, चैप्टर 4 में से भी 4 आएंगे, चैप्टर 5 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 6 में से 2 MCQs और चैप्टर 7 में से भी 2 MCQs आएंगे। तो ये टोटल जो हैं ये 20 मार्क्स के MCQs आएंगे पूरी बुक में से। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 10, चैप्टर 4 में से 4, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 4 और चैप्टर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे लॉन्ग क्वेश्चन बचे, चैप्टर 1 में से एक पार्ट बनेगा, चैप्टर 2 में से एक पार्ट बनेगा, चैप्टर 3 में से लॉन्ग के 2 पार्ट बनेंगे, चैप्टर 4 में से एक पार्ट आएगा, चैप्टर 5 में से एक पार्ट, चैप्टर 6 में से 2 पार्ट्स आएंगे और चैप्टर 7 में से भी ये 2 पार्ट्स आएंगे। ये चैप्टर 7 में से थोड़ी बच्चे करेक्शन कीजिएगा, ये 2 पार्ट नहीं है, थोड़ी सी चेंज है। आगे मैं लॉन्ग में आपको बताऊंगा। इसमें से एक पार्ट आएगा लॉन्ग का, 2 नहीं है। अब जो पेयरिंग है उसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें से बच्चे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का एक सेक्शन बनेगा जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। उसमें से ऊपर भी डिस्कशन हुई है। यहाँ चैप्टर 1 में से 3 और चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये टोटल 12 हैं जिसमें से आपने कोई से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 5 है बच्चे। चैप्टर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 12 बनेंगे। 12 में से भी यहाँ आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं बच्चे। 16 मार्क्स का ये भी होगा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ बच्चे 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है। चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर 6 में से भी 4 और चैप्टर 7 में से 5। तो ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से 9 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें से अगर आप चैप्टर 4 और चैप्टर 7 को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें बच्चे, तो यहाँ से भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये टोटल 50 नंबर बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका एक पार्ट चैप्टर 1 में से होगा और सेकंड पार्ट बच्चे चैप्टर नंबर 2 में से होगा। ईच पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स ये बनेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.1 से लेकर एक्सरसाइज 3.5 तक। ये एक आपका यहाँ से लॉन्ग पार्ट अटैम्प्ट होगा और दूसरा जो बी पार्ट है वो 4.1 से लेकर एक्सरसाइज 4.3 तक, ये आपका दूसरा बी पार्ट इधर से होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिमेनिंग चैप्टर 3 जो है 3.6 से 3.8 तक एक लॉन्ग पार्ट यहाँ से बनेगा और एक चैप्टर 5 में से लॉन्ग पार्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, जो रिमेनिंग चैप्टर 4 है इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज बचेंगी, एक्सरसाइज 4.4 एंड एक्सरसाइज 4.5। एक पार्ट यहाँ से होगा
और जो सर्कल का पोर्शन है 6.1 से लेकर 6.3 तक, बल्कि इस दफ़ा तो स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 6.3 इंक्लूडेड ही नहीं है। तो आप सिर्फ फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज भी अच्छी तरह तैयार कर लें, 6.1 और 6.2, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आपका जो नेक्स्ट है वो रिमेनिंग चैप्टर 6 है, 6.4 से 6.9 तक, और चैप्टर 7। तो ये ऊपर जो थोड़ी है उसमें करेक्शन कर लें बच्चे, जो चैप्टर 7 उसमें से एक लॉन्ग पार्ट आएगा, 2 नहीं आएंगे, एक 6 का होगा और एक 7 का। ये आपके थे बच्चे पेयरिंग स्कीम के आपने किस तरह आपका पेपर आएगा इस दफ़ा 2021। अब नेक्स्ट बच्चे देखें, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे आपका पेपर जो है वो टाइम मिस मैनेजमेंट की वजह से रह जाता है। टोटल जो मैथ का है वो 3 आवर टाइम है बच्चे। इसमें क्वेश्चन जो टाइमिंग है MCQs हैं वो 20 मार्क्स के हैं, इसमें 30 मिनट आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको बच्चे वो साथ ही सब्जेक्टिव पेपर दे देते हैं और आप इसको बिफोर टाइम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट कर दें। इसमें आपने 37 होंगे, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन टोटल, 12 एक में, 12 एक में और 13, तो ये 37 बनेंगे। आपने उसमें से 25 अटेम्प्ट करने बचे, तो 50 मार्क्स का ये होगा आपके पास। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने 5 में से कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो एंड पे लाजमी सेफ होनी चाहिए बच्चे, कि आप उस पेपर को एक दफ़ा फिर दोबारा प्रूफ रीड कर लें, कोई आपका पार्ट कोई मिसिंग हो तो आप उसको देख लें। ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चे, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो है शीट मैनेजमेंट, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे। टोटल शीट जो हैं वो 16 होंगी और पेज 32 होंगे, और कोई एक्स्ट्रा शीट आपको अलाउ नहीं बच्चे। आपने इसी शीट के ऊपर 16 शीट के ऊपर आपने पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। तो आपकी आसानी के लिए ये नीचे हमने एक कोई स्कीम बताई है बच्चे, इसके मुताबिक आप अपनी जो शीट्स हैं आप उनको मैनेज करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके लिए आप 3 शीट्स से ज़्यादा मत लाएं, कम से कम 3 शीट्स यानी 6 पेज के ऊपर ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास 6 पेजेस ही होने चाहिए, 3 शीट और 6 पेजेस होने चाहिए। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, वहाँ पे अपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो कोशिश करें बच्चे कि वहाँ पे आपके पास 6 पेजेस ही हों। तो ये आपके पास जो टोटल पेज बन जाएंगे ये 18 पेज बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, उसके लिए आपके पास 6 शीट होनी चाहिए, यानी वो 16 शीट जो हैं वो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये 31 पेज के ऊपर आपका जो है पेपर ये अटैम्प्ट होना चाहिए। कोई ऊपर नीचे एक आध हो जाए तो वो अलग है बच्चे, बहरहाल कोशिश करें कि आप इसी तरह इसको मैनेज करें ताकि उन्हीं शीट्स के ऊपर आपका पेपर पैटर्न जो पूरा पेपर अटैम्प्ट हो। ये बच्चे ये 2 बातें जो रिपीट की, एक टाइम मैनेजमेंट और एक शीट मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंस पॉइंट है बच्चे MCQs के लिए। MCQs के लिए जब आपके पास पेपर आता है बच्चे तो 30 मिनट्स इज़ इनफ टाइम 20 MCQs के लिए। तो आप पहले पेपर को अच्छी तरह चेक करें बच्चे, फ़ौरन आप उसको MCQ शीट को आप जो है उसको सर्कल ना करें, पहले अच्छी तरह आप 100% श्योरिटी कर लें, फिर आप बच्चे उस पर, चूँकि ओवर राइटिंग या डिलीटिंग में आपके नंबर कटेंगे। नो यूज़ ऑफ रिमूवर, आपने रिमूवर का यूज़ नहीं करना वहाँ पे। सोर्स फॉर MCQs मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह लें, अपने यूनिक नोट्स के हमारे पास हैं। हर चैप्टर के एंड पे मैथ के यूनिक नोट्स में बड़े अच्छे MCQs हैं, पास पेपर के गिवन, इसके अलग भी गिवन है बच्चे। यहाँ से आप अच्छी प्रिपरेशन करें, एंड पे उसके आंसर भी गिवन है। तो ये बेहतरीन सोर्स है MCQs को प्रिपेयर करने का। आपने बच्चे उसको जो फिल करना है
वो पहले अपनी अच्छी तरह तसल्ली करके फिर उसको आपने फिल करना है, रिमूव नहीं करना, ओवरराइट नहीं करना, डबल आपने सर्कल नहीं करना किसी को। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, वरना आपके नंबर कटेंगे बच्चे। 20 मार्क्स का ये होना है, तो आप बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन के पेपर को कैसे आपने उसको स्किल करना है, उसको कैसे उसको आपने बच्चे, ये एक पेपर हमने आपके लिए ये अब लोड किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा। लेकिन बच्चे एक मेरी बात सुन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आपकी कोशिश हो 110% कि आप उसी के सारे पार्ट्स एक सीक्वेंस में करें। जो भी आपने क्वेश्चन करने बच्चे, उस क्वेश्चन नंबर का वो पार्ट साथ लाजमी मेंशन करना है। ऊपर देखें हेडिंग दिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप उसका नीचे सेकंड पार्ट, अब ये जितनी भी आगे पार्ट चल रहे हैं ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट नहीं हुआ, ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। तो आप भी जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले उसके जो भी पार्ट आपने करने हैं वो पहले डिसाइड कर लें और एक सीक्वेंस में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया तो वो लिखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड। कोशिश करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लें। उसमें मिक्सिंग ना करें कि एक पार्ट अब कर लो फिर एक एंड पे कर लो, ये आपके लिए इसमें नुकसान होगा। तो जो भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसके तमाम पार्ट्स आपने उसी वहाँ पर ही करने होंगे। जब 3 करना है तो फिर 3 क्वेश्चन ही करें। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आ रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वहाँ बच्चे पेपर में पहले अच्छी तरह देख लें कि आपको उन 12 में से कौन से 8 सबसे अच्छे आते हैं। तो जो आपने पार्ट लिखना है तरतीब से उसी का साथ पार्ट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थर्ड करना है पहले, तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका थर्ड पार्ट लिखें, फिर 4, 5 जो भी आपने करने हैं उसी के आगे सारे कंप्लीट करें। ये पहले अच्छी तरह डिसाइड कर लो बच्चे, 2-3 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। पेपर स्टार्ट फ़ौरन ना करें, पहले एडजस्ट हो जाएं उस माहौल में। पेपर को 1-2 दफ़ा पढ़ें, उसमें देखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके कौन से पार्ट्स आपको सबसे अच्छे आते हैं, तो पहले बच्चे वो आप अटेम्प्ट करें। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ, वहाँ पे देखें सबसे अच्छे पार्ट आपको कौन से आते हैं वो करें। अवॉइड करें ओवर राइटिंग से, कटिंग से। ये देखें मार्जिन लाइन लगे बच्चे, मार्जिन लाइन लगाएं, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए नीचे एक लाइन लगाएं, तो पेपर को हर लिहाज से खूबसूरत करें। इसके बाद आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एंड पे सेशन 2 लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बच्चे। इसमें भी आप वही आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर आपने 5 पार्ट किया है, उसका ए पार्ट किया है तो साथ ही उसका बी पार्ट भी साथ ही करें। ये देखें पेपर देखें, हर लिहाज से इसको फोकस करें, कितना अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। आपने भी ऐसी प्रेजेंटेशन मैथ में करनी है। ये देखें आगे उसी 5 का बी पार्ट है। ऐसा नहीं करना कि 5 का ए करो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 का कोई पार्ट करो, ये मिक्स ना करें। जो क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे उसी को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पे आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके जहन से स्किप हो जाता है तो आप उसकी स्पेस छोड़ दें, ठीक है, बाद में जब याद आए तो उसको वहाँ पे लिख लें। ओवर राइटिंग करेंगे तो पहले आपको हमने बताया कि मैक्सिमम 31 शीट आपकी, जब आप 6 शीट भी यूज़ करें एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो 32 में से 31 शीट तो आपकी वैसे ही कंज्यूम हो जानी है। अगर आप उसमें कोई कटिंग या ओवर राइटिंग करके एक्स्ट्रा शीट्स पे जाओगे तो फिर आपका पेपर उन शीट्स से पूरा नहीं आएगा। ये नेक्स्ट देखें बच्चे, ये आगे उसने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू किया, उसका ए पार्ट है, फिर उसी का ये बी पार्ट है। ये देखिए उसने ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ पेपर डिमांड पे आपको मिल जाएगा, लेकिन बच्चे ये जो चैप्टर 5 के ग्राफ हैं इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उधर से ग्राफ लें। आप इन्हीं शीट्स के ऊपर बेहतरीन लाइन लगाकर आप इसी शीट के ऊपर वो आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ को ज़रा वाज़े करेंगे, आपको ऊपर जो लाइन नज़र आ रही हैं कोशिश करें कि ये ना हो जो आपका रिक्वायर्ड शेडिंग एरिया उसी में रहें। ग्राफ आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए बच्चे। ये देखिए उसने आगे ग्राफ उसने लिखे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसके कॉर्नर पॉइंट हैं। ये बच्चे बहुत ही खूबसूरत करके आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका था बच्चे पेपर पैटर्न, आपने इसके अकॉर्डिंग ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मेरी दुआ है कि आप इन जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं बच्चे आप इनको फॉलो करें
इसको अच्छी तरह देखें। पेपर जब भी आप एग्ज़ामिनेशन रूम में जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा शुरू में बंदा नर्वस होता है, ये एक साइकोलॉजिकली है, तो उस टाइम में आप फ़ौरन पेपर स्टार्ट ना करें। 2-3 मिनट आप वेट करें, वहाँ बैठें, पेपर को पढ़ें, अपने आप को उस रूम में एडजस्ट करें, उस माहौल में। जब आप एडजस्ट हो जाएंगे, वो आपके ऊपर से प्रेशर उतर जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो फिर और एक और बात बच्ची, जो हमारे जो यूनिक के स्टूडेंट्स हैं, इनको आंसर शीट के ऊपर आपने वो फिल करने की आदत नहीं है। आप सिर्फ जो MCQ शीट है उसके ऊपर अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिख देते हैं। अब बच्चे एनुअल पेपर में जो आपको शीट मिलेगी 62 पेज वाली, उसके ऊपर भी आपने अपने सारे जो उधर रोल नंबर रिक्वायर्ड है, जो भी है, वो आपने उसको अच्छी तरह फिल करना है, ठीक है। और मैथ में बच्चे मेरी लक, और दूसरा इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है बच्चे। तो स्मार्ट सिलेबस में पहले ही क्वेश्चन इतने कम हुए हुए हैं कि इसमें और मज़ीद कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। जैसे चैप्टर 4 पे अगर 4.1 एक्सरसाइज देखें बच्चे, वहाँ पे कोई 18 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 आपने करने हैं। तो और इसमें मज़ीद और क्या गैस हो सकता है। तो ये बहुत ही आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप मैथ में इस दफ़ा 100 ले सकते हैं बच्चे। तो मैथ में सेकेंड ईयर 100 से मुराद है, फर्स्ट ईयर में भी 100 है। तो मेहनत करें बच्चे, कोई कमी है हम हाज़िर हैं, अपनी मेहनत करें, अच्छा पेपर अटैम्प्ट करें, अपने इदारे यूनिक का नाम रोशन करें बच्चे, अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।